पहले से ही इस परिवार के ऊपर ओढ़ रखी थी गरीबी ने चादर। जैसे तैसे पिता इनके कर रहे थे परिवार का गुजारा। 3 दिन पूर्व हुई पिता की मौत। मां पति की मौत की खबर सुनकर उसी दिन से है बेसुध। छोटे छोटे ये 4 बच्चे, जिनमें 3 बेटियां और सबसे छोटा 10 माह का ये बेटा। अब इन बच्चों के सर से उठा पिता का साया, माँ के कंधों पर आई इनकी जिम्मेदारी। घर में नहीं है सुबह छोड़ शाम को खाने की व्यवस्था। गरीबी का आलम, कैसे कटेगी जिंदगी पता नहीं। भगवान ने क्या लिखा है इस परिवार की किस्मत में। युवाओं ने इस परिवार के मिशन के लिए व्हाट्सएप मंच पर चलाया ग्रुप। आप किसी भी रूप में कर सकते हैं इस परिवार की मदद। देखें क्या है पूरा मामला, कहाँ का है ये परिवार और क्या है इसके हालात इस रिपोर्ट में। साथियों नमस्कार, मैं हूं शिवलहरी शर्मा और आप देख रहे हैं हिंद की आवाज़। देखिए, कहते हैं कि मानवता सबसे बड़ा धर्म होता है और जहां मानवता होती है वहां किसी को कोई कमी नहीं खलती। ऐसे ही हम एक जनहित और मानवता की एक रिपोर्ट लेकर के यहाँ आए हैं और आपको बताएंगे पूरी कहानी क्या है। मेरे पीछे यहाँ के ग्रामीण जन खड़े हैं, वो परिवार भी पीछे है जिसके सामने एक बड़ी विडंबना, यानी कि अपने घर संचालन के लिए एक बड़ी भयानक स्थिति पैदा हो गई है। मैं आपको बता दूं कि माशलपुर तहसील के गांव मंडाखेड़ा की ये दास्ता है, जहां पर धनंजय कोली की 28 जुलाई 2026 को पेट दर्द होने के कारण हनुमानगढ़, जहां पर वो अपने पत्थर का काम करते थे, वहां पर उनकी मौत हो गई। अब उनका जो परिवार है वो पहले से ही आर्थिक स्थिति से जूझ रहा था। छोटे छोटे बच्चे हैं 4, जिनमें 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है जो 10 माह का है गोदी में। उनकी माँ के ऊपर उन 4 बच्चों की जिम्मेदारी आ गई है। माँ पढ़ी लिखी नहीं है और घर गृहस्थी की जो स्थिति है वो भी बहुत दयनीय है। अब सवाल ये उठता है कि अब आप हम सब मिलकर उनकी मदद कैसे करें। यहाँ के युवाओं ने एक ग्रुप व्हाट्सएप मंच पे चला रखा है और स्वर्गीय धनंजय कोली के नाम से वहाँ लोगों की मदद आ रही है किसी न किसी रूप में, चाहे वो 100 रुपये से आ रही हो चाहे 1000 रुपये से। तो मैं आप सभी से ये विशेष अपील करूँगा कि इस परिवार की आप किसी न किसी रूप में मदद करें। मैं आपको वो परिवार के बच्चे भी दिखाऊंगा, उनकी पत्नी भी दिखाऊंगा। हाँ जी सतीश जी, आप यहीं के निवासी हैं और आज हम स्वर्गीय धनंजय कोली के घर पे हैं। क्या स्थिति है परिवार की, कैसे क्या घटना घटित हुई वो बताएं। वो सब मार्बल का काम करता, मेरी आवाज़ जा रही है। हाँ। मार्बल का काम करता था, वहाँ पर काम कर रहा था। वहाँ पर पेट के दर्द से ख़त्म हो गया। बहुत स्थिति खराब है हमारे गांव के अंदर इस गृहस्थी की। ज़बरदस्त खाने को शाम को खाता है तो सुबह नहीं है था। ऐसी स्थिति में पहले से ही ऐसी स्थिति है, बहुत ज़्यादा कंडीशन। और अब घर का मुखिया चला गया तो क्या स्थिति होगी। अब तो कोई फाल नहीं है इसका साहब। सभी भगवान कृपा से सभी कुछ इसमें करोगे, सरकार में आम जनता सहयोग, तो इसका पालन पोषण हो जाएगा सब। हरिचरण मीना जी, आप शायद पटियानपुरा के हैं। तो अब इन युवाओं ने ग्रुप चलाया है किसकी मदद के लिए व्हाट्सएप मंच पर। आप जो ये खबर देखें, जिन तक ये खबर पहुंचे, क्या कहना चाहोगे उनसे। मदद होनी चाहिए साहब। आश्रित तो है कि मतलब कोई बारिश नहीं है इनका, ये एक मजदूरी पर आश्रित थे। अब क्या है जरिया। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा सतीश जी ने बताया कि इस क्षेत्र में अगर गरीब घर सबसे माना जाए ज़्यादा, तो वो इनका घर है। ये सही बात है क्या। बिल्कुल सही है साहब। तो देखिए, मैं आपको जमीन भी नहीं है, बिल्कुल जमीन भी नहीं है। हाँ, रहने को घर भी नहीं है, जो जिससे अनाज पैदा हो जाए उससे पेट भरे। नहीं है, जमीन भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये जो पीछे तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये उनका रहने का घर है। और यहाँ एक अध्यापक हैं प्राइवेट, जो श्यामलाल जी। श्यामलाल जी, क्या कहेंगे इनकी मदद के लिए, क्या स्थिति थी और मदद सर्व समाज को इनकी मानवता की खातिर करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, इसके लिए क्या कहेंगे आप। वैसे ईश्वर की कृपा है साहब, ये झेलनी पड़ती है, संकट आ गया, लेकिन इनकी स्थिति वास्तव में बहुत ही दयनीय है। हमारे गांव में पहले से ही ये इनका जो वर्ग है, स्थिति थी वो पहले से ही कमज़ोर थी, लेकिन भगवान ने ये कर दिया, सहन करना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे,
ये 3 बच्ची हैं, 1 बच्चा है। इनके लालन पालन के लिए अब कुछ भी जरिया नहीं है। मैं समस्त सरकार एवं अन्य जो भामाशाह हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि इनकी हो सके इतनी मदद करें, चाहे वो सरकारी रूप से करें, गैर सरकारी रूप से, पैसे से, अनाज से, जो भी सामग्री है वो इनको पहुंचाने का श्रम करें। ये तो बहुत ही दुखद ही घटना हुई है सर। उनकी माँ है और ये छोटा छोटा बेटा है उनकी गोदी में, और ये 3 बेटियां जो हैं ये बड़ी हैं बेटे से। अब यहाँ एक बच्ची, ये जो सामने आप देख रहे हैं लाल टी शर्ट में, ये बच्ची आप देख सकते हैं कैसी दुर्दशा में, कह सकते हैं कि माइंडली ब्लोइंग यानी कि अपंग कह सकते हैं अपन, मनोदशा भी ऐसी कह सकते हैं। तो अब एक सवाल बनता है कि इनके पास कोई जरिया नहीं है कमाने का कि कहाँ ये जाएं। खेती भी नहीं बताई ग्रामीणों ने, जो उसमें भी ये फसल पैदा करके और अपना पेट पालन करें। अब सबसे बड़ी विडंबना है कि इनका पालन पोषण, इनकी शिक्षा का तो विचार ही नहीं है, अभी तो पेट पालने का ही बड़ा संकट खड़ा हो गया है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी आवाज़ आप लोग जहाँ तक सुन रहे हो, इस परिवार की हर हाल में किसी न किसी रूप में आप मदद करें, आवश्यक रूप से करें, क्योंकि मानवता सबसे बड़ी चीज़ है। ये एक वर्ग विशेष का काम नहीं है, सभी वर्ग और धर्म और समाज का कार्य है। और कहते हैं, कहा भी गया है कि चिड़िया चोंच भर ले गई नदी ना घटे नीर, और दान दिए धन ना घटे कह गए दास कबीर। तो दान करने से धन घटता नहीं है। आप और हम सभी चाय, बीड़ी, तंबाकू या गाड़ी के पेट्रोल में पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन वो पैसा आप इनके ग्रुप में सहयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं इन बच्चों को, इस परिवार को संबल मिलेगा। और आप आ सकते हैं माछलपुर तहसील मुख्यालय की ग्राम पंचायत, जो नवीन ग्राम पंचायत है मंडाखेड़ा, वहाँ पर जैसे आप गाँव में इंटर होंगे इनका घर है। आप घर पर आके इनकी जो वास्तविक स्थिति है वो देखें, उसके बाद भी दान कर सकते हैं। अगर आपको कहीं इसमें शंका लगे तो आप घर पे आकर भी और इनको सहयोग पैसे से, अनाज से, किसी भी रूप में, बच्चों के कपड़ों से आप कर सकते हैं। और अधिक से अधिक इस खबर को शेयर करें और इनका सहयोग करें।